किसने सोचा था कि सिर्फ $10 ज्यादा कमाने के लालच में लीवी नाम का एक रिटायर्ड स्पेशल फोर्स का जवान एक ऐसा मिशन स्वीकार कर लेगा जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। उसे मिशन के लिए एक ऐसी रहस्यमयी जगह भेजा जाता है जो दुनिया के किसी भी नक्शे पर मौजूद नहीं है। उस जगह एक ऐसी गहरी खाई है जो हमेशा सफेद धुंध से ढकी रहती है और जिसके अंदर आखिर क्या छिपा है यह आज तक कोई नहीं जान पाया है, क्योंकि जो भी उसके अंदर गया वह कभी जिंदा वापस नहीं लौट पाया। और सबसे डरावनी बात यह है कि उसका काम रोज उसी खतरनाक खाई में जाकर उसकी दीवारों पर लटके बम चेक करना और नए बम लगाना है, और साथ ही सिक्योरिटी सिस्टम की निगरानी भी करनी है ताकि नीचे मौजूद कोई रहस्यमयी चीज बाहर ना निकल सके। ऊपर से यह जगह पूरी तरह सुनसान दिखती है, लेकिन घाटी के दोनों तरफ भारी मशीन गनें लगी हुई हैं। यहाँ रहने, खाने और बिजली की पूरी व्यवस्था है। उसका टावर वेस्ट टावर है जो अमेरिका का है, और सामने बिल्कुल वैसा ही ईस्ट टावर बना हुआ है जो रूस का है। लेकिन यहाँ दो अजीब नियम है। पहला, सामने वाले टावर में रहने वाले सैनिक से कभी बात नहीं करनी। दूसरा, हर महीने सिर्फ एक बार हेडक्वार्टर को रिपोर्ट भेजनी है। 1 साल बाद उसकी जगह नया सैनिक भेज दिया जाएगा। उसे पता चलता है कि यह राज दूसरे विश्व युद्ध के समय से छिपाया जा रहा है, तभी से हर साल दोनों तरफ एक एक सैनिक यहाँ तैनात किया जाता है। लेकिन आखिर इस घाटी में ऐसा क्या है ये कोई नहीं बताता। जब वह बार बार पूछता है तो पुराना सैनिक बिना कुछ बोले एक बम घाटी में फेंक देता है। कुछ सेकंड बाद जोरदार धमाका होता है और फिर नीचे से किसी खौफनाक राक्षस जैसी डरावनी चीख सुनाई देती है। ये सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। तब पुराना सैनिक बताता है कि इन जीवों को हॉलो मैन कहा जाता है। सालों पहले 2400 सैनिकों की पूरी टीम इन्हें खत्म करने घाटी में उतरी थी, लेकिन उनमें से एक भी कभी वापस नहीं लौटा। तभी से कोई भी इस घाटी में जाने की हिम्मत नहीं करता। ड्यूटी संभालने से पहले पुराना सैनिक उसे आखिरी चेतावनी देता है कि अगले 1 साल उसे यहाँ बिल्कुल अकेले रहना होगा और बाहर की दुनिया से कोई संपर्क नहीं करना है। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर उसे लेने आता है। वह खुशी खुशी उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी हेलीकॉप्टर से आए लोग उसी पर गोलियां चला देते हैं और उसे मार देते हैं। असली सच यही था कि यहाँ ड्यूटी करने वाले किसी भी सैनिक को जिंदा वापस नहीं जाने दिया जाता, ताकि इस जगह का राज हमेशा राज ही बना रहे। उधर लीवी इन सब बातों से पूरी तरह अनजान अपनी ड्यूटी शुरू कर देता है। दिन भर वह मशीनों और बमों की देखभाल करता है। कई महीने बीत जाते हैं, लेकिन उसे एक भी हॉलो मैन दिखाई नहीं देता। हर महीने वह सिर्फ एक बार हेडक्वार्टर से बात करता है, लेकिन जैसे ही वह कोई सवाल पूछने की कोशिश करता है, सामने वाला तुरंत कॉल काट देता है। अब उसे भी लगने लगता है कि इस घाटी में कुछ बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। एक दिन वह अपना समय बिताने के लिए किताब पढ़ रहा होता है, तभी उसकी नजर बुकशेल्फ के पीछे किसी चीज पर पड़ती है। उसे शक होता है, इसलिए वह पूरी अलमारी हटाकर पीछे देखता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर दीवार पर पड़ती है वह हैरान रह जाता है। पूरी दीवार पर छोटे छोटे शब्दों में ढेर सारे संदेश लिखे हुए थे। ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि ये यहाँ पहले ड्यूटी कर चुके सैनिकों के लिखे हुए मैसेज हैं। सबसे पुराना मैसेज साल 1947 में यहाँ तैनात पहले गार्ड शोल का था। उसने लिखा था, जो लोग खतरा उठाने की हिम्मत रखते हैं वही सबसे आगे बढ़ते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी आने वाले इंसान के लिए कोई इशारा छोड़ गया हो, लेकिन उस समय लीवी ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले दिन वह अपने छोटे से गार्डन में फल तोड़ रहा था, तभी उसे अचानक सामने वाले टावर की तरफ से किसी औजार के चलने की आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत ऊपर अपने टावर पर जाता है और दूरबीन से सामने देखने लगता है, लेकिन जैसे ही वह सामने देखता है उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो लकड़ी काट रही होती है। तभी लड़की को भी महसूस हो जाता है कि कोई उसे देख रहा है। वह पलटकर सीधे उसकी तरफ देखती है। यह देखकर लीवी पूरी तरह घबरा जाता है। उसे तब पता चलता है कि सामने वाले टावर में भी एक लड़की तैनात है। उसका नाम ड्रासा है। वह रूस की तरफ से यहाँ भेजी गई एक स्नाइपर है। कुछ समय पहले एक सीक्रेट मिशन के दौरान उसकी पहचान सबके सामने आ गई थी, इसलिए उसके पिता ने उसकी सुरक्षा के लिए उसे 1 साल के लिए यहाँ भेज दिया, ताकि मामला शांत होने के बाद वह वापस जा सके। कुछ दिन बाद रात को बहुत तेज बारिश और बिजली गिर रही होती है। पूरा इलाका काले बादलों से ढका हुआ था और माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। तभी जोरदार बिजली गिरने की आवाज से लीवी की अचानक नींद खुल जाती है। वह घबराकर तुरंत अपना हथियार उठा लेता है और पूरे कमरे में नजर दौड़ाता है। कुछ देर बाद उसे समझ आता है कि वहाँ कोई खतरा नहीं है, बस इतने दिनों तक अकेले रहने की वजह से उसका दिमाग हर छोटी आवाज पर डरने लगा था। उसी दौरान टूटे हुए कांच का एक टुकड़ा उसके पैर में चुभ जाता है। वह खिड़की के पास बैठकर अपने पैर का इलाज करने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर फिर से सामने वाले टावर पर चली जाती है। वह दूरबीन उठाकर देखता है तो पता चलता है कि सामने वाली लड़की भी लगातार उसी की तरफ देख रही है। लेकिन जैसे ही लड़की को एहसास होता है कि लीवी उसे देख रहा है,
वह तुरंत कमरे की सारी मोमबत्तियां बुझा देती है और वहां से चली जाती है, क्योंकि उसे साफ आदेश मिला था कि सामने वाले टावर में रहने वाले इंसान से किसी भी तरह की बात नहीं करनी है। उसे सिर्फ अपनी ड्यूटी पर ध्यान देना है। कुछ समय बाद लड़की का जन्मदिन आता है। इतने दिनों तक अकेले रहकर वह भी पूरी तरह परेशान हो चुकी थी। आखिरकार वह वहां का सबसे बड़ा नियम तोड़ने का फैसला करती है। वह अपनी बंदूक से एक गोली चलाती है ताकि सामने वाले टावर में बैठे लीवी का ध्यान उसकी तरफ जाए। गोली की आवाज सुनते ही लीवी समझ जाता है कि लड़की उसे बुला रही है। वह तुरंत दूरबीन लेकर उसकी तरफ देखता है। लड़की एक बड़ा सा बोर्ड उठाकर खड़ी होती है जिस पर लिखा होता है, तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन लीवी काफी सीधा साधा इंसान था। काफी देर सोचने के बाद वह भी एक बोर्ड उठाता है। लड़की को उम्मीद थी कि वह अपना नाम लिखेगा, लेकिन उसने बोर्ड पर सिर्फ इतना लिखा होता है, बात करना मना है। यह देखकर लड़की पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसके मन में आता है कि यह आदमी कितना सीधा और अजीब है, लेकिन वह हार नहीं मानती। इस बार वह फिर से बोर्ड उठाती है और लिखती है, मेरा नाम ड्रासा है, आज मेरा बर्थडे है, आज तो मैं जो चाहूँ वो करूंगी। यह पढ़कर पहली बार लीवी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। इतनी दूर से आखिर कोई उसका क्या बिगाड़ सकता था। लड़की की यही बात धीरे धीरे उसकी सारी झिनक खत्म कर देती है। इसके बाद लीवी अपनी शराब की बोतल निकालता है, गिलास में शराब डालता है और बोर्ड पर लिखता है, मेरा नाम लीवी है, क्या तुम्हारे बर्थडे पर एक जाम हो जाए? बस यहीं से दोनों की पहली सही बातचीत शुरू हो जाती है। सैकड़ों मीटर दूर दो अलग अलग टावरों में बैठे हुए भी दोनों ने बात करने का अपना अलग ही तरीका ढूंढ लिया था। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बारे में जानने लगते हैं। कुछ देर बाद ड्रासा उससे पूछती है, तुम्हें सबसे अच्छा क्या आता है? लीवी जवाब देता है, मैं सबसे अच्छा निशाना लगाता हूँ। ड्रासा हंसते हुए पूछती है, अच्छा कितना सही निशाना लगा सकते हो? उसे लगा था कि अब दोनों की दोस्ती और बढ़ेगी, लेकिन हमेशा की तरह सीधा सादा लीवी बात खत्म करके वहां से जाने लगता है। तभी अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जिससे उसकी दिलचस्पी फिर से बढ़ जाती है। जैसे ही लीवी जाने लगता है तभी ड्रासा अचानक अपना हुनर दिखा देती है। उसका निशाना इतना सटीक था कि लीवी भी हैरान रह जाता है। ये देखकर उसके अंदर का स्नाइपर जाग जाता है। वह तुरंत अपनी राइफल उठाता है, सही पोजीशन में बैठता है, गहरी सांस लेता है, हवा की दिशा को महसूस करता है और फिर बिना एक पल गंवाए ट्रिगर दबा देता है। उसका निशाना भी बिल्कुल सही लगता है। फायर करने के बाद वह तुरंत दूरबीन उठाकर ड्रासा का रिएक्शन देखने लगता है, लेकिन तभी ड्रासा कुछ ऐसा करती है जिससे लीवी भी चौंक जाता है। वह शराब की बोतल उठाकर अपने सिर पर रख लेती है, जैसे वह उसे चैलेंज दे रही हो कि अगर इतना ही अच्छा निशाना है तो इसे मार कर दिखाओ। लेकिन उसी पल ड्रासा के चेहरे का रंग बदल जाता है। उसकी मुस्कान गायब हो जाती है और वह नीचे घाटी की तरफ देखने लगती है। वह तुरंत इशारे से लीवी को भी नीचे देखने के लिए कहती है। ड्रासा का ऐसा रिएक्शन देखकर लीवी भी सतर्क हो जाता है। वह तुरंत अपनी राइफल का स्कोप नीचे की तरफ करता है। ध्यान से देखने पर उसे महसूस होता है कि घाटी की दीवार पर कोई चीज तेजी से ऊपर चढ़ रही है। जब वह स्कोप से साफ देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वह कोई इंसान नहीं था। उसके चेहरे पर इंसानों जैसी शक्ल थी, लेकिन पूरा शरीर किसी डरावने राक्षस जैसा था। लीवी बिना देर किए उस पर गोली चला देता है। गोली लगते ही पास में लगा एक हवा में लटका बम भी फट जाता है। जोरदार धमाका होता है और वह जीव नीचे गिर जाता है। उसी समय लीवी को समझ आ जाता है कि यही वो डरावने जीव हैं जिनके बारे में पुराने सैनिक ने उसे बताया था, यानी यही हॉलो मैन है। दूसरी तरफ ड्रासा भी एक सेकंड की देरी नहीं करती। वह तुरंत अपने टावर में लगी भारी ऑटोमेटिक गन चालू कर देती है और घाटी की दीवार पर चढ़ रहे सभी हॉलो मैन पर लगातार गोलियां बरसाने लगती हैं। कुछ देर की जबरदस्त फायरिंग के बाद वे सभी नीचे गिर जाते हैं और हमला फिलहाल रुक जाता है। लीवी अपनी राइफल से नीचे पूरे इलाके को ध्यान से देखने लगता है। उसे कोई भी हॉलो मैन दिखाई नहीं देता, इसलिए उसे लगता है कि खतरा खत्म हो गया है। लेकिन तभी ड्रासा को अपने टावर के नीचे से किसी चीज के चलने की हल्की आवाज सुनाई देती है। उसके मन में तुरंत खतरे का एहसास होता है और वह धीरे धीरे पीछे हटने लगती है। अगले ही पल एक हॉलो मैन सीधे उसके टावर के ऊपर चढ़ आता है। ड्रासा तुरंत अपनी पिस्टल निकालती है और लगातार कई गोलियां चलाकर उसे नीचे गिरा देती है। लेकिन जैसे ही वह इधर उधर देखती है उसके होश उड़ जाते हैं। सिर्फ एक नहीं बल्कि कई हॉलो मैन उसके टावर पर चढ़ चुके थे। उधर ड्रासा की तरफ से लगातार गोलियों की आवाज सुनकर लीवी भी समझ जाता है कि वहां हालात बहुत खराब हैं। वह बिना समय गंवाए अपनी राइफल से उन सभी हॉलो मैन को मारना शुरू कर देता है जो ड्रासा के टावर पर चढ़ रहे थे। तभी एक मरे हुए हॉलो मैन की लाश नीचे गिरकर हवा में लगे बम से टकरा जाती है। अगले ही पल जोरदार धमाका होता है। धमाके की ताकत इतनी ज्यादा थी कि ड्रासा कई मीटर दूर जाकर गिरती है और बम के टुकड़े उसके कंधे में धंस जाते हैं। ड्रासा को घायल देखकर लीवी एक पल भी नहीं रुकता। वह तुरंत अपनी भारी मशीन गन चालू करता है
और उसके टावर के नीचे मौजूद सभी हॉलो मैन पर लगातार गोलियां चलाने लगता है। लेकिन तभी उसकी अपनी तरफ भी धमाकों की आवाज आने लगती है। कुछ हॉलो मैन उसकी तरफ भी पहुंच चुके थे और हवा में लगे बम फटने लगे थे। अब लीवी को एक साथ दो काम करने पड़ रहे थे। उसे अपनी तरफ के हॉलो मैन भी रोकने थे और साथ ही ड्रासा के टावर पर चढ़ रहे हॉलो मैन को भी खत्म करना था। कुछ देर बाद ड्रासा को होश आ जाता है। घायल होने के बावजूद वह फिर से हथियार उठाती है और दोनों मिलकर एक दूसरे की मदद करते हुए क्रॉस फायर शुरू कर देते हैं। इस तरह दोनों कुछ समय के लिए हॉलो मैन को ऊपर चढ़ने से रोक देते हैं, लेकिन उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि सिर्फ दोनों की फायरिंग से उन्हें ज्यादा देर तक रोक पाना मुश्किल था। तभी अचानक एक हॉलो मैन गलती से घाटी की दीवार पर लगी इंफ्रारेड सुरक्षा लाइन को छू देता है। अगले ही पल पूरी घाटी में लगी ऑटोमेटिक मशीन गनें अपने आप चालू हो जाती हैं। देखते ही देखते चारों तरफ गोलियों की बारिश शुरू हो जाती है। पूरी घाटी गोलियों की आवाज से गूंज उठती है और हजारों गोलियां एक साथ हॉलो मैन पर बरसने लगती हैं। आखिरकार इसी वजह से दोनों की जान बच जाती है। यह लड़ाई पूरी रात चलती रहती है। अगली सुबह जब लीवी दूरबीन से ड्रासा को देखता है और उसे सही सलामत खड़ा पाता है, तब जाकर वह चैन की सांस लेता है। दोनों जानते थे कि रात की लड़ाई में काफी नुकसान हुआ है, इसलिए अब उन्हें फिर से पूरे सिस्टम की मरम्मत करनी होगी। अगले दिन लीवी हमेशा की तरह घाटी की दीवार पर नए हवा में लटकने वाले बम लगा रहा होता है। तभी अचानक उसकी नजर नीचे से ऊपर आती एक उड़ने वाली मशीन पर पड़ती है। वह मशीन सीधे घाटी के अंदर से निकलकर ऊपर आ रही थी। पास में लगी ऑटोमेटिक मशीन गनों ने उसे तुरंत पहचान लिया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कुछ ही सेकंड बाद उन्होंने खुद ही हमला रोक दिया। ऐसा लगा जैसे उस मशीन को पहले से पहचानते हों। जब तक लीवी कुछ समझ पाता, वह उड़ने वाली मशीन उसकी आंखों के सामने से गायब हो चुकी थी। ये देखकर लीवी और ड्रासा दोनों पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आता कि आखिर अभी क्या हुआ। समय धीरे धीरे बीतता जाता है और देखते ही देखते एक साल खत्म होने वाला होता है। दिसंबर का महीना आ जाता है। इतने महीनों तक एक दूसरे से दूर रहकर भी लीवी और ड्रासा के बीच का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। क्रिसमस के दिन लीवी खास तौर पर ड्रासा के लिए अपने टावर पर एक छोटा सा क्रिसमस ट्री सजाता है। दूसरी तरफ ड्रासा भी उसके लिए बर्फ का स्नोमैन बनाती है। दोनों अपनी अपनी तरफ से एक दूसरे को देखकर ही क्रिसमस मनाते हैं। बात करने का उनका अनोखा तरीका अब और भी मजेदार हो चुका था। वे दूर बैठे बैठे बोर्ड पर लिखकर बातें करते, इशारों में मजाक करते और यहाँ तक कि शतरंज भी खेलते थे। इंसान का दिमाग मुश्किल हालात में भी रास्ता ढूंढ ही लेता है और उनके लिए यही सब इस सुनसान जगह पर जीने का सहारा बन गया था। दिन बीतते गए और दोनों एक दूसरे के और भी करीब आ गए। रोज की ड्यूटी खत्म होने के बाद उनका पूरा समय बस एक दूसरे को देखने, बातें करने और साथ समय बिताने में निकलता था। सिर्फ सामने वाले टावर में दूसरे इंसान को देखकर ही दोनों को सुकून मिल जाता था। वे हर दिन कोई नया तरीका ढूंढते ताकि इस अकेलेपन से थोड़ी राहत मिल सके। अगर उनके बीच यह गहरी घाटी न होती तो शायद उनकी जिंदगी बिल्कुल अलग होती। करीब 2 महीने और बीत जाते हैं। एक रात लीवी देखता है कि ड्रासा पहले से बिल्कुल अलग लग रही है। वह बहुत उदास दिखाई दे रही थी। लीवी तुरंत बोर्ड पर लिखकर उससे पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन ड्रासा कोई वजह नहीं बताती। वह सिर्फ इतना लिखती है कि आज उसका मन बहुत खराब है और वह चाहती है कि लीवी उसके पास आ जाए। उस रात लीवी को बिल्कुल नींद नहीं आती। वह बार बार ड्रासा के उदास चेहरे के बारे में सोचता रहता है। तभी उसकी नजर फिर से दीवार पर लिखे उस पुराने मैसेज पर पड़ती है जो सबसे पहले गार्ड ने छोड़ा था। जो लोग खतरा उठाने की हिम्मत रखते हैं वही सबसे आगे बढ़ते हैं। इस बार वह उस बात का मतलब समझ जाता है। आखिरकार वह वही फैसला कर लेता है जिसे लेने की हिम्मत वह इतने दिनों से नहीं कर पा रहा था। वह तुरंत एक बड़ा लकड़ी का बॉक्स खोलता है और उसमें रखा एक रॉकेट निकालता है। फिर बहुत सावधानी से उसका फ्यूज निकाल देता है और अंदर का सारा विस्फोटक बाहर निकाल देता है। इसके बाद वह रॉकेट को दोबारा पहले जैसा जोड़ देता है और उसमें थोड़ा बदलाव करता है ताकि वह एक खास काम के लिए इस्तेमाल हो सके। सुबह होते ही लीवी स्टील की एक लंबी और मजबूत रस्सी बाहर निकालता है और उसे जमीन पर फैलाने लगता है। सामने वाले टावर से ड्रासा ये सब देख रही होती है, लेकिन जैसे ही वह लीवी के हाथ में रॉकेट लॉन्चर देखती है उसे तुरंत समझ आ जाता है कि वह क्या करने वाला है। लीवी एक गहरी सांस लेता है और बिना हिचकिचाए ट्रिगर दबा देता है। रॉकेट तेज रफ्तार से घाटी के ऊपर से उड़ता हुआ दूसरी तरफ जाता है और अपने साथ स्टील की रस्सी भी खींच ले जाता है। उसी एक पल में दोनों की किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाली थी। काम पूरा करने के बाद वह फिर से अपने टावर पर लौटती है और दूरबीन से लीवी की तरफ देखती है। लीवी अपने हाथ में एक बोर्ड उठाए खड़ा होता है। उस पर लिखा होता है, आज रात क्या हम साथ में डिनर करें। यह पढ़ते ही ड्रासा की आंखों में खुशी साफ दिखाई देने लगती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि इतने लंबे समय बाद अब वह सच में लीवी से मिल पाएगी।
शाम होते ही लीवी इस मुलाकात की पूरी तैयारी करने लगता है। वह अच्छे से तैयार होता है, साफ कपड़े पहनता है और रास्ते में देने के लिए जंगली फूलों का एक छोटा सा गुलदस्ता भी तोड़ लेता है। इसके बाद वह अपने चढ़ाई वाले हुक को स्टील की रस्सी में फंसाता है। बिना एक पल सोचे वह दौड़ता है और रस्सी के सहारे पूरी रफ्तार से घाटी के ऊपर से दूसरी तरफ निकल पड़ता है। जब वह घाटी के बीच में पहुंचता है तब नीचे से हॉलो मैन की डरावनी चीखें लगातार सुनाई दे रही होती हैं, लेकिन इस बार वह बिल्कुल नहीं रुकता। उसके कदमों को अब कोई डर नहीं रोक सकता था। कुछ ही देर में वह सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच जाता है और आखिरकार पहली बार ड्रासा के सामने खड़ा होता है। दोनों कुछ पल तक बिना कुछ बोले बस एक दूसरे को देखते रहते हैं। इतने महीनों तक दूर से एक दूसरे को देखने के बाद आज वे पहली बार आमने सामने मिले थे। उनके चेहरों की खुशी साफ बता रही थी कि यह पल उनके लिए कितना खास था। सूरज डूबने लगता है। दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं और खूब बातें करते हैं। क्योंकि दोनों ही स्नाइपर थे इसलिए उनके पास एक दूसरे से शेयर करने के लिए बहुत सी बातें थीं। रात धीरे धीरे और खूबसूरत होती जाती है। फिर दोनों साथ में डांस करते हैं और आखिरकार उनके बीच की दूरियां पूरी तरह खत्म हो जाती हैं। इतने लंबे अकेलेपन के बाद उन्हें आखिरकार वह इंसान मिल गया था जिसके साथ वे खुलकर मुस्कुरा सकते थे। लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। अगली सुबह लीवी को वापस अपने टावर लौटना पड़ता है। जाने से पहले दोनों वादा करते हैं कि अगले महीने इसी दिन फिर मिलेंगे। इसके बाद लीवी उसी स्टील की रस्सी के सहारे वापस अपनी चौकी की तरफ निकल पड़ता है। क्योंकि इस बार रास्ता ढलान की तरफ था इसलिए वह बहुत तेजी से फिसलते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक नीचे से बड़ी संख्या में हॉलो मैन हमला कर देते हैं। लड़ाई शुरू होते ही घाटी की दीवार पर लगे हवा में लटकने वाले बम एक एक करके फटने लगते हैं। एक धमाके के बाद उड़कर आया लोहे का टुकड़ा सीधे स्टील की रस्सी को काट देता है। रस्सी टूटते ही लीवी हवा में लटक जाता है और नीचे गिरने लगता है। यह देखकर ड्रासा के होश उड़ जाते हैं। वह बिना समय गंवाए सीधे हथियारों वाले कमरे में भागती है। वहां से वह जरूरी हथियार, गोलियां और एक पैराशूट उठाती है। फिर बिना कुछ सोचे घाटी में छलांग लगा देती है। कुछ ही सेकंड में वह सफेद धुंध के अंदर पहुंच जाती है। सही समय पर वह पैराशूट खोल देती है। हालांकि धुंध इतनी घनी थी कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग की वजह से वह अपना संतुलन बनाए रखती है। नीचे पहुंचने के लिए वह सही दिशा पकड़ती है और आखिर में नदी में छलांग लगा देती है। लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती। पीछे उड़ रहा पैराशूट एक बड़ी चट्टान में फंस जाता है। तेज बहता पानी उसे लगातार बहाने लगता है। फिर भी ड्रासा घबराती नहीं। वह तुरंत अपनी कमर से चाकू निकालती है और पैराशूट की रस्सियां काट देती है। हालांकि इसी दौरान उसका शरीर नदी के पत्थरों से कई बार टकराता है और उसका चढ़ाई वाला उपकरण भी पानी में बह जाता है। लेकिन उस समय उसके पास इन बातों के बारे में सोचने का वक्त नहीं था। तेज बहाव के बीच उसे एक बड़ा लकड़ी का लट्ठा दिखाई देता है। वह उसे मजबूती से पकड़ लेती है और किसी तरह नदी के किनारे तक पहुंच जाती है। उधर लीवी भी नीचे गिरकर नहीं मरता। उसका पैराशूट पेड़ की मोटी शाखाओं में फंस जाता है और वह हवा में ही लटक जाता है। लेकिन उसकी मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई थी। उसके ठीक ऊपर एक बहुत बड़ा डरावना जीव था जो किसी विशाल कनखजूरे जैसा दिखाई देता था। वह धीरे धीरे लीवी की तरफ बढ़ रहा था जैसे उसे जिंदा ही खा जाना चाहता हो। उसी समय लीवी की आंख खुल जाती है। जैसे ही वह ऊपर देखता है उस राक्षस का विशाल मुंह उसकी तरफ खुल चुका होता है। वह बिना घबराए तुरंत अपनी पिस्टल निकालता है और लगातार गोलियां चलाने लगता है। गोलियों की आवाज आसपास गूंज उठती है। दूसरी तरफ नदी से बाहर निकल चुकी ड्रासा भी यह आवाज सुन लेती है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि लीवी किसी बड़ी मुसीबत में है। वह जितनी तेजी से हो सकती है उसी दिशा में दौड़ पड़ती है। उधर लीवी किसी तरह अपने पैराशूट की रस्सियां खोलकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। पहले तो उसे लगता है कि अब वह बच गया है, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि उसका पूरा शरीर किसी अजीब और चिपचिपे पदार्थ में फंस गया है। वह जितनी कोशिश करता उतना ही उसमें धंसता जाता है। उसके आसपास जमीन से नुकीले दांतों जैसी चीजें निकलने लगती हैं, जैसे पूरा इलाका उसे जिंदा निगल जाना चाहता हो। ठीक उसी वक्त ड्रासा वहां पहुंच जाती है। वह बिना समय गंवाए अपनी पिस्टल से कई गोलियां चलाती है और उन नुकीली चीजों को तोड़ देती है। इसके बाद वह चाकू निकालकर लीवी के आसपास फैले उस चिपचिपे पदार्थ को काटना शुरू करती है। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार वह लीवी को वहां से बाहर निकाल लेती है। लेकिन दोनों जानते थे कि खतरा अब भी खत्म नहीं हुआ है। अब उनके पास ऊपर वापस जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। उन्हें घाटी की दीवार तक पहुंचकर रस्सी और चढ़ाई वाले उपकरण की मदद से ऊपर जाना था। लेकिन वे अभी कुछ ही कदम आगे बढ़े थे कि चारों तरफ फिर से हॉलो मैन की डरावनी आवाजें गूंजने लगीं। दोनों तुरंत अपने हथियार संभाल लेते हैं। अचानक दो हॉलो मैन अलग अलग दिशाओं से उन पर टूट पड़ते हैं और दोनों को एक दूसरे से अलग कर देते हैं। तभी उन्हें समझ आता है कि ये जीव सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि काफी चालाक भी हैं। वे मिलकर हमला कर रहे थे। लीवी तुरंत ड्रासा की मदद के लिए बढ़ता है, लेकिन एक हॉलो मैन उसे जोर से धक्का मारकर दूर फेंक देता है। शुरुआत में दोनों उनके हमलों का सही जवाब नहीं दे पाते, लेकिन कुछ देर लड़ने के बाद उन्हें इन जीवों का तरीका समझ आने लगता है।
सबसे पहले ड्रासा एक हॉलो मैन को गोली मारकर खत्म कर देती है। उसी मौके का फायदा उठाकर लीवी भी अपनी पिस्टल निकालता है और उस हॉलो मैन को मार गिराता है जो उसके ऊपर चढ़ा हुआ था। लड़ाई खत्म होने के बाद दोनों उन जीवों की लाश को ध्यान से देखते हैं। तभी उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें पता चलता है कि ये हॉलो मैन कभी अमेरिका की 1st एयरबोर्न डिवीजन के सैनिक थे। उनके शरीर पर अब भी साल 1940 की पुरानी सैन्य वर्दी थी। इसका मतलब साफ था कि जिन 2400 सैनिकों के कभी वापस न आने की कहानी उन्हें सुनाई गई थी, वही लोग किसी वजह से बदलकर इन हॉलो मैन में बदल गए थे। यह सच जानने के बाद दोनों समझ जाते हैं कि इस घाटी में कोई बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। उसी दौरान ड्रासा को याद आता है कि नदी में गिरते समय उसका चढ़ाई वाला उपकरण बह गया था। अब बिना उसके ऊपर जाना लगभग नामुमकिन था। इसलिए दोनों फैसला करते हैं कि उन्हें नीचे कहीं दूसरा उपकरण ढूंढना होगा। वे आगे बढ़ते हैं और सफेद धुंध को पार करके हल्के पीले रंग की धुंध वाले इलाके में पहुंचते हैं। लेकिन वहां का माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना था। कुछ दूर जाने के बाद वे हल्की बैंगनी धुंध वाले इलाके में पहुंचते हैं। यहाँ हर तरफ सूखे पेड़ों की टहनियों में इंसानों के कंकाल फंसे हुए थे। हर शाखा पर लटकी खोपड़ियां देखकर ऐसा लगता था जैसे मरने से पहले उन्होंने बहुत दर्द सहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे उन पेड़ों ने ही उन्हें अपने अंदर समा लिया हो। आगे चलते चलते वे एक सुनसान शहर के किनारे पहुंच जाते हैं। पूरा शहर ऐसा लग रहा था जैसे कई साल पहले ही खत्म हो चुका हो। सूखी बेलों और पेड़ों की जड़ें इमारतों को चारों तरफ से जकड़े हुए थीं। सड़कों पर जगह जगह बड़ी बड़ी दरारें थीं, जैसे कभी यहाँ बहुत बड़ा भूकंप आया हो। तभी एक बार फिर हॉलो मैन की डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। उनसे बचने के लिए दोनों जल्दी से पास बने एक पुराने चर्च के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन अंदर का नजारा देखकर दोनों सन्न रह जाते हैं। चर्च का अंदर वाला कमरा बंद था और वहाँ दर्जनों लाशें पड़ी थीं। हैरानी की बात यह थी कि उन लोगों के शरीर पर पेड़ों या बेलों का कोई असर नहीं था। जांच करने पर उन्हें समझ आता है कि उन सभी लोगों ने जहर खाकर अपनी जान दी थी। यह देखकर दोनों समझ जाते हैं कि अगर लोगों ने खुद मरना चुना था तो इसका मतलब बाहर घूम रहे हॉलो मैन से भी ज्यादा खतरनाक कोई चीज इस जगह पर मौजूद है। तभी ड्रासा को अपने सिर के ऊपर कुछ हलचल महसूस होती है। वह तुरंत टॉर्च जलाकर ऊपर रोशनी डालती है। जैसे ही रोशनी ऊपर पहुंचती है, दोनों की सांसें रुक जाती हैं। छत पर इंसानी खोपड़ियों से बने मकड़ी जैसे डरावने जीव लटके हुए थे। उनका आकार भले छोटा था, लेकिन उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि अगले ही पल वे दोनों पर टूट पड़ते हैं। कुछ ही सेकंड में उन खोपड़ी जैसी मकड़ियों ने चारों तरफ से लीवी और ड्रासा पर हमला कर दिया। उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि दोनों के लिए उनसे बचना मुश्किल हो गया। दोनों लगातार गोलियां चला रहे थे, लेकिन जितनी मकड़ियां मरती उससे कहीं ज्यादा उनकी तरफ बढ़ती चली आ रही थीं। इतने खतरनाक हालात का सामना करने के बाद भी दोनों हार नहीं मानते और पूरी ताकत से लड़ते रहते हैं। उन्हें लगा कि अगर वे जल्दी से चर्च के बाहर निकल जाएं तो शायद बच सकते हैं। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं, अचानक 3 हॉलो मैन अंदर घुस आते हैं और बिना एक पल गंवाए उन पर हमला कर देते हैं। अब दोनों आगे से हॉलो मैन और पीछे से खोपड़ी वाली मकड़ियों के बीच फंस चुके थे। कुछ ही देर में हालात इतने खराब हो जाते हैं कि दोनों संभल नहीं पाते। एक हॉलो मैन ड्रासा को जोरदार टक्कर मारकर जमीन पर गिरा देता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है। दूसरी तरफ एक और हॉलो मैन लीवी को भी लड़ाई में उलझा देता है। दोनों पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी। मौका मिलते ही वह ड्रासा की मदद के लिए फायर करता है। उसकी गोली लगते ही ड्रासा के ऊपर चढ़ा हॉलो मैन पीछे हट जाता है। ड्रासा तुरंत उठती है और पलटकर उस पर हमला कर देती है। दोनों समझ चुके थे कि अगर वे यहीं लड़ते रहे तो जिंदा बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए ड्रासा बिना देर किए अपना रॉकेट लॉन्चर उठाती है और चर्च की एक दीवार पर फायर कर देती है। जोरदार धमाके के साथ दीवार टूट जाती है और वहां से बाहर निकलने का नया रास्ता बन जाता है। दोनों तुरंत उसी रास्ते से बाहर निकल जाते हैं और किसी तरह हॉलो मैन और उन डरावनी मकड़ियों से पीछा छुड़ा लेते हैं। लेकिन बाहर आने के बाद भी वे सुरक्षित नहीं थे। खुली जगह पर रहने का मतलब था कि दुश्मन उन्हें बहुत आसानी से देख सकते थे। इसलिए वे फैसला करते हैं कि पहले किसी सुरक्षित जगह पर छिपना होगा और फिर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। चलते चलते वे एक ऊंची चट्टान के पास पहुंचते हैं। वहाँ उन्हें एक बहुत पुरानी सुरंग दिखाई देती है। दूसरा कोई रास्ता न होने की वजह से दोनों उसी सुरंग के अंदर चले जाते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि शायद सुरंग का कोई दूसरा रास्ता बाहर निकलता हो, लेकिन जैसे जैसे वे अंदर जाते हैं उनका डर बढ़ता जाता है। सुरंग के अंदर चारों तरफ मोटी मोटी बेलें फैली हुई थीं, जिन्हें देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। आखिर में पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि यह कोई साधारण सुरंग नहीं बल्कि एक पुरानी रिसर्च लैब थी। अंदर हर तरफ पुराने एक्सपेरिमेंट से जुड़े बोर्ड, मशीनें और सामान बिखरा पड़ा था। तभी ड्रासा को एक पुराना डीजल जनरेटर दिखाई देता है। दूसरी तरफ लीवी को एक टेबल पर पुरानी वीडियो टेप मिलती है।
ड्रासा जनरेटर को ठीक करने की कोशिश करती है। थोड़ी मेहनत के बाद जनरेटर चल पड़ता है और पूरे कमरे में बिजली आ जाती है। फिर वे वहीं रखे पुराने प्रोजेक्टर में वह वीडियो टेप चलाते हैं। वीडियो शुरू होते ही आखिरकार इस घाटी का सबसे बड़ा सच उनके सामने आ जाता है। उन्हें पता चलता है कि साल 1946 में यह जगह दुनिया की सबसे गुप्त रिसर्च फैसिलिटी थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यहाँ सिर्फ परमाणु हथियारों पर ही नहीं बल्कि बेहद खतरनाक बायोलॉजिकल हथियारों पर भी रिसर्च की जा रही थी। लेकिन रिसर्च के दौरान यहाँ 8.1 तीव्रता का भयानक भूकंप आ गया। भूकंप की वजह से पूरी लैब बुरी तरह टूट गई और खतरनाक बायोलॉजिकल गैस बाहर फैल गई। उस गैस के फैलते ही घाटी में रहने वाले अलग अलग जीवों के जीन आपस में मिलना शुरू हो गए। जिन लोगों की इम्यूनिटी मजबूत थी वे कुछ समय तक ठीक रहे, लेकिन जो भी इस गैस से संक्रमित होता वह करीब 5 दिन के अंदर धीरे धीरे बदलने लगता और आखिरकार एक भयानक जीव बन जाता। गैस को पूरी दुनिया में फैलने से रोकने के लिए वहां मौजूद वैज्ञानिकों और कर्मचारियों ने खुद अपनी जान दे दी। यही वजह थी कि चर्च में उन्हें जहर खाकर मरे हुए इतने सारे लोग मिले थे। यह सब जानने के बाद लीवी कहता है कि वे दोनों स्पेशल फोर्स के सैनिक हैं, इसलिए शायद कुछ घंटों तक उन पर इस गैस का असर नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे पूरी तरह सुरक्षित हैं। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, जितनी जल्दी हो सके इस घाटी से बाहर निकलना। वीडियो देखने के बाद दोनों बिना समय बर्बाद किए लैब के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। वहां उन्हें एक अलग कमरा मिलता है जिसके अंदर एक कंप्यूटर रखा होता है, लेकिन उसे देखते ही दोनों हैरान रह जाते हैं क्योंकि वह कंप्यूटर साल 1946 का नहीं लगता था। साफ था कि कोई इस जगह का इस्तेमाल आज भी कर रहा था। जैसे ही वे कंप्यूटर चालू करते हैं उनके सामने इस घाटी का सबसे बड़ा राज खुल जाता है। उन्हें पता चलता है कि अब इस पूरी जगह पर ब्लैक फॉक्स नाम का एक गुप्त संगठन कब्जा कर चुका है। उन्होंने इस घाटी को खत्म करने के बजाय यहाँ छिपे हुए खतरनाक जीवों और बायोलॉजिकल चीजों पर रिसर्च जारी रखी हुई थी। वे समय समय पर ड्रोन भेजकर यहाँ से सैंपल इकट्ठा करते थे और उनका मकसद एक ऐसा सुपर सोल्जर बनाना था जो आम इंसानों से कई गुना ज्यादा ताकतवर हो। अब लीवी और ड्रासा को समझ आ जाता है कि पहले उन्होंने जो ड्रोन घाटी से बाहर निकलते देखा था उस पर ऑटोमेटिक मशीन गनों ने हमला क्यों नहीं किया, क्योंकि वह ड्रोन इसी संगठन का था और पूरा सिक्योरिटी सिस्टम उसे पहले से पहचानता था। उन्हें यह भी समझ आ जाता है कि उन्हें यहाँ तैनात करने का असली मकसद क्या था। उन्हें किसी रहस्य की रक्षा के लिए नहीं बल्कि इस खतरनाक रिसर्च को दुनिया से छिपाने के लिए यहाँ भेजा गया था। उन्हें स्ट्रे डॉग नाम का एक फोल्डर मिलता है। उसे खोलने पर पता चलता है कि यह इस पूरी घाटी का सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम है। अगर कभी इस जगह का राज दुनिया के सामने आने का खतरा हुआ तो यह सिस्टम अपने आप एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद करीब 4 किलोमीटर के पूरे इलाके को कुछ ही पलों में पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। यह सब देखकर लीवी के दिमाग में एक प्लान आता है। वह समझ जाता है कि सबसे पहले यहाँ से जिंदा निकलना जरूरी है, उसके बाद ही वे इस साजिश को खत्म कर पाएंगे। दोनों वहां से निकलने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन तभी ड्रासा को एहसास होता है कि उसका बैग गायब है। वह तुरंत इधर उधर देखने लगती है, लेकिन बैग कहीं नहीं मिलता। तभी लीवी कहता है कि शायद हॉलो मैन उसे उठा ले गए हैं। इसका मतलब साफ था कि वे सिर्फ जंगली राक्षस नहीं थे, बल्कि उनमें अब भी थोड़ी बहुत समझ बाकी थी। दोनों सावधानी से बाहर निकलते हैं। बाहर आते ही उन्हें कुछ दूरी पर ड्रासा का बैग जमीन पर रखा दिखाई देता है। हैरानी की बात यह थी कि वहां कोई हॉलो मैन नजर नहीं आ रहा था। सुरक्षा के लिए वे पहले कुछ स्मोक ग्रेनेड फेंकते हैं ताकि अगर कोई आसपास छिपा हो तो उन्हें साफ न देख सके। धुएं का फायदा उठाकर ड्रासा धीरे धीरे बैग की तरफ बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वह बैग उठाती है उसी पल जाल एक्टिव हो जाता है। उसके पैर में अचानक एक फंदा कस जाता है और अगले ही सेकंड वह हवा में घसीटी जाने लगती है। सामने एक हॉलो मैन घोड़े पर बैठा था जो उसे तेज रफ्तार से खींच कर ले जा रहा था। यह देखकर लीवी बिना सोचे उसके पीछे दौड़ पड़ता है। रास्ते में ड्रासा कई बार चाकू निकालकर रस्सी काटने की कोशिश करती है, लेकिन घोड़ा इतनी तेज भाग रहा था कि उसे एक भी मौका नहीं मिलता। उल्टा वह कई पेड़ों और चट्टानों से टकराती हुई बुरी तरह घायल हो जाती है। आखिरकार एक जोरदार टक्कर लगने के बाद वह बेहोश हो जाती है। लीवी उसके पीछे पीछे दौड़ता रहता है। जमीन पर बने घसीटने के निशानों को देखते हुए वह उनका पीछा करता है और आखिरकार एक नए इलाके में पहुंच जाता है। यहाँ चारों तरफ हल्की लाल धुंध फैली हुई थी। सामने से लगातार लाल रंग का जहरीला धुआं निकल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे यही वह जगह हो जहां कभी बायोलॉजिकल हथियार बनाए गए थे। उधर ड्रासा को हॉलोमैन मारते नहीं हैं, वे उसे एक जगह बांधकर लटका देते हैं। कुछ देर बाद उनमें से एक उसके शरीर में फंसी लकड़ी जैसी नुकीली चीज निकाल देता है। दर्द की वजह से ड्रासा की आंखें खुल जाती हैं। मौका मिलते ही वह पूरी ताकत से उस हॉलोमैन पर हमला कर देती है।
लेकिन वह पहले से घायल थी, इसलिए ज्यादा देर तक उसका सामना नहीं कर पाती। हॉलो मैन लगातार उस पर हमला करता है और ड्रासा को पीछे हटना पड़ता है। अपनी जान बचाने के लिए वह इधर उधर बचते हुए लड़ती रहती है। तभी उसे पास में एक जलती हुई मशाल दिखाई देती है। वह तुरंत उसे उठा लेती है और उसी से पलटकर हमला कर देती है। उसी समय लीवी भी वहाँ पहुँच जाता है। वह बिना देर किए गोली चलाता है और उस हॉलो मैन को मार गिराता है। जब दोनों उसके चेहरे को ध्यान से देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। वह कोई और नहीं बल्कि 1947 में यहाँ तैनात पहला गार्ड कैप्टन शोल था। यानी जो इंसान कभी इस जगह की रखवाली करता था वही अब खुद एक हॉलो मैन बन चुका था। इसका मतलब साफ था कि वह कभी इस घाटी से बाहर निकल ही नहीं पाया था। यह सच जानकर दोनों कुछ पल के लिए पूरी तरह सन्न रह जाते हैं, लेकिन वहाँ रुकना मौत को बुलाने जैसा था, इसलिए वे तुरंत वहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। अब लीवी और ड्रासा उस पुराने मिसाइल लॉन्चिंग एरिया के नीचे खड़े थे। वहां से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, ऊपर की तरफ चढ़ना। इसलिए दोनों बिना देर किए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद उनके सामने ऐसा नजारा आता है जिसे देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। बायोलॉजिकल गैस लीक होने की वजह से सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि वहां मौजूद बाकी जीव भी बुरी तरह बदल चुके थे। पूरा इलाका किसी डरावने सपने जैसा लग रहा था। वहां मौजूद अजीब अजीब जीव एक दूसरे से जुड़े हुए थे और उनके शरीर से हल्की चमक निकल रही थी। दूर से देखने पर वे इंसानों जैसे दिखाई देते थे। पूरे इलाके में उनकी अजीब आवाजें लगातार गूंज रही थीं। दूसरी तरफ जाने के लिए लीवी और ड्रासा को इन्हीं जीवों के बीच से होकर गुजरना पड़ता। दोनों बहुत संभल कर कदम बढ़ा रहे थे, लेकिन तभी ड्रासा का पैर गलती से उनमें से एक जीव के शरीर पर पड़ जाता है। उसी पल वहां फैली बेलें अचानक जिंदा हो जाती हैं और उसकी टांगों से लिपट जाती हैं। देखते ही देखते वे उसे अपनी तरफ खींचने लगती हैं। ड्रासा को मुसीबत में देखकर लीवी तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ता है। वह अपना चाकू निकालकर उन बेलों को काट देता है और किसी तरह ड्रासा को छुड़ा लेता है। लेकिन उनकी इस हरकत से वहां मौजूद बाकी सभी जीव भी एक्टिव हो जाते हैं। पूरा इलाका अचानक हरकत करने लगता है। स्थिति को बिगड़ते देखकर ड्रासा बिना देर किए अपना रॉकेट लॉन्चर उठाती है और एक गोला दाग देती है। जोरदार धमाके के साथ वहां आग फैल जाती है। आग लगते ही वे डरावने जीव और बेलें जलने लगती हैं। मौका मिलते ही दोनों तेजी से भागते हैं और सामने बनी सीढ़ियों तक पहुंच जाते हैं। फिर वे पूरी ताकत लगाकर ऊपर चढ़ जाते हैं। जब दोनों आखिरकार ऊपर जमीन पर पहुंचते हैं तो वहां उन्हें कई बड़े बड़े गोदाम दिखाई देते हैं। वे उनमें से एक गोदाम का दरवाजा खोलते हैं। अंदर उन्हें कई पुरानी सैन्य जीपें खड़ी मिलती हैं। लीवी ध्यान से उन्हें देखता है और समझ जाता है कि इन गाड़ियों का इंजन और ताकत इतनी अच्छी है कि इन्हें चढ़ाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। थोड़ी मेहनत के बाद वे उनमें से एक जीप स्टार्ट करने में कामयाब हो जाते हैं। अब उनके पास भागने का एक साधन था। वे जीप लेकर तेजी से उस इलाके से निकलने लगते हैं। रास्ते में उन्हें स्ट्रे डॉग प्रोजेक्ट से जुड़ी मिसाइल भी दिखाई देती है, लेकिन फिलहाल उनका सिर्फ एक ही मकसद था, किसी भी तरह इस घाटी से बाहर निकलना। कुछ देर बाद वे घाटी के किनारे पहुंच जाते हैं, जहां पहले लगी स्टील की रस्सी अब टूटी हुई लटक रही थी। लीवी तुरंत उस रस्सी को जीप से मजबूती से बांध देता है ताकि गाड़ी की ताकत से ऊपर चढ़ा जा सके। लेकिन तभी हॉलो मैन को उनकी भनक लग जाती है। देखते ही देखते बड़ी संख्या में वे उनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। ड्रासा तुरंत हथियार उठाकर उन्हें रोकने लगती है ताकि लीवी अपना काम पूरा कर सके। दोनों एक दूसरे का साथ देते हुए धीरे धीरे जीप को ऊपर चढ़ाने लगते हैं। हालांकि यह तरीका थोड़ा अजीब जरूर था, लेकिन किसी तरह काम कर रहा था। जीप रस्सी के सहारे धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगती है और दोनों भी उसके साथ चढ़ते जाते हैं। वे कई परतों वाली धुंध को पार कर लेते हैं। अब वे लगभग बाहर निकलने ही वाले थे, लेकिन तभी नीचे से हॉलो मैन फिर उन तक पहुंच जाते हैं। उनमें से एक अचानक लीवी पर हमला कर देता है। यह देखकर ड्रासा तुरंत आगे बढ़ती है और जोरदार लात मारकर उस हॉलो मैन को नीचे गिरा देती है। लेकिन दुश्मनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। वे दोनों पर चारों तरफ से टूट पड़े। अब दोनों के पास गोलियों से ज्यादा भरोसा अपने चाकू और बाकी हथियारों पर था। स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग की वजह से वे कई हॉलो मैन को मार गिराते हैं, लेकिन उनकी संख्या कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लड़ाई के दौरान एक हॉलो मैन ड्रासा का गला पकड़ लेता है। कुछ सेकंड के लिए उसकी सांस रुक जाती है, लेकिन वह समय रहते जीप का शीशा तोड़ देती है, जिससे वह हॉलो मैन अपना संतुलन खोकर नीचे गिर जाता है। उधर लीवी जीप के आगे वाले हिस्से तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, तभी एक और हॉलो मैन उस पर झपट पड़ता है। लीवी गिर तो जाता है, लेकिन आखिरी समय पर जीप में लगी लोहे की रॉड पकड़ लेता है। अगर उसका हाथ छूट जाता तो वह सीधा घाटी में गिर जाता। अब हालात पूरी तरह हाथ से निकलते जा रहे थे। चारों तरफ से हॉलो मैन लगातार हमला कर रहे थे। तब लीवी एक बड़ा फैसला लेता है। वह अपना चाकू निकालकर जीप का फ्यूल टैंक फाड़ देता है। फिर जल्दी से ऊपर चढ़ता है, आग जलाने वाली स्टिक जलाता है और उसे नीचे फेंक देता है। अगले ही पल नीचे आग की बड़ी लपटें उठने लगती हैं। कई हॉलो मैन उसी आग में फंस जाते हैं। तभी जोरदार धमाके के साथ जीप भी फट जाती है। धमाके की वजह से लीवी की टांग में चोट लगती है, लेकिन उसकी जान बच जाती है।
आखिरकार दोनों किसी तरह ऊपर मजबूत जमीन तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही ड्रासा तुरंत रस्सी काट देती है ताकि कोई हॉलो मैन उनका पीछा करके ऊपर ना आ सके। फिर दोनों आखिरी चढ़ाई पूरी करके घाटी से बाहर निकल आते हैं। इतनी भयानक घटनाओं से गुजरने के बाद दोनों का रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुका था। अब उन्होंने फैसला कर लिया था कि इस घाटी का यह खतरनाक राज हमेशा के लिए खत्म करना होगा ताकि आगे कभी किसी और को यहाँ आकर अपनी जान न गंवानी पड़े। घाटी से बाहर निकलने के बाद लीवी और ड्रासा ने फैसला कर लिया कि अब इस जगह को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। उन्होंने पूरी प्लानिंग बनाई। अपने अपने टावर पर लौटने से पहले लीवी ने ड्रासा से कहा कि अगर अगले 5 दिनों तक उन दोनों में संक्रमण के कोई लक्षण नहीं दिखे तो इसका मतलब होगा कि वे उस जहरीली गैस से संक्रमित नहीं हुए हैं। इसके बाद उन्होंने तय किया कि घाटी को नष्ट करने के बाद वे अगले हफ्ते फिर उसी जगह मिलेंगे। उनकी योजना साफ थी। उन्हें घाटी के दोनों तरफ लगे सैटेलाइट जैमर को उड़ाना था। जैसे ही ये जैमर खत्म होते यह जगह सैटेलाइट मैप पर दिखाई देने लगती और उसके साथ ही स्ट्रे डॉग नाम का सीक्रेट सेल्फ डिस्ट्रक्ट प्रोग्राम भी एक्टिव हो जाता। लेकिन जैसे ही दोनों अपनी तैयारी पूरी करते हैं तभी एक हेलीकॉप्टर घाटी की तरफ आता दिखाई देता है। साफ था कि ऊपर बैठे लोगों को पता चल चुका था कि दोनों सैनिक घाटी के अंदर गिरकर भी जिंदा बच गए हैं। लीवी तुरंत ड्रासा को छिप जाने का इशारा करता है। कुछ ही देर बाद वही ड्रोन फिर से घाटी के अंदर से बाहर निकल आता है, लेकिन इस बार दोनों पहले से तैयार थे। वे तुरंत घने जंगल की तरफ भाग जाते हैं। ऊंचे ऊंचे पेड़ों की वजह से ड्रोन को सही तरीके से हमला करने में परेशानी होने लगती है। फिर भी कुछ ही पलों में ड्रोन उन्हें ढूंढ लेता है। ड्रोन की फायरिंग से एक बड़ा पेड़ टूटकर सीधे लीवी के ऊपर गिर जाता है, लेकिन वह तुरंत अपनी पिस्टल निकालता है और ड्रोन पर लगातार गोलियां चलाता है। काफी कोशिश के बाद पहला ड्रोन गिराने में कामयाब हो जाता है। उधर ड्रासा भी सही मौके का इंतजार कर रही थी। जैसे ही दूसरा ड्रोन उसके निशाने में आता है वह एक ही वार में उसे भी तबाह कर देती है। अब सिर्फ आखिरी ड्रोन बचा था। वह लगातार उनका पीछा कर रहा था। तभी लीवी अपनी स्नाइपर राइफल निकालता है, सही निशाना लगाता है और एक ही गोली में तीसरे ड्रोन को भी गिरा देता है। इसके बाद दोनों तेजी से भागते हुए घाटी से 4.2 किलोमीटर दूर तय जगह पर पहुंच जाते हैं। प्लान के मुताबिक ड्रासा को पश्चिम वाले सैटेलाइट जैमर को उड़ाना था और लीवी को पूर्व वाले जैमर को। तय समय होते ही दोनों एक साथ ट्रिगर दबाते हैं। पहले दोनों सैटेलाइट जैमर में जोरदार धमाका होता है। फिर उन धमाकों से पहले से बिछाई गई विस्फोटकों की लाइन एक्टिव हो जाती है। कुछ ही सेकंड में एक के बाद एक सभी जैमर उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ इस पूरे ऑपरेशन को देख रहे अधिकारी समझ जाते हैं कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्ट्रे डॉग प्रोग्राम एक्टिव हो चुका था। अब वहां मौजूद हर किसी के पास सिर्फ 2 मिनट थे। अगले ही पल एक भयानक धमाका होता है। आसमान में एक विशाल मशरूम क्लाउड उठता है। कुछ ही सेकंड में 4.2 किलोमीटर के अंदर मौजूद हर चीज पूरी तरह तबाह हो जाती है। वह पूरी घाटी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। इस धमाके में वहां मौजूद सभी अधिकारी भी मारे जाते हैं। लेकिन धमाके के दौरान लीवी की पहले से घायल टांग जवाब दे देती है। जोरदार शॉक वेव उसे उठाकर पास की नदी में फेंक देती है। उसके बाद उसका कोई पता नहीं चलता। दूसरी तरफ ड्रासा किसी तरह सुरक्षित इलाके तक पहुंच जाती है। 5 दिन बाद ड्रासा को यकीन हो जाता है कि वह संक्रमित नहीं हुई है। इसके बाद वह उस जगह पहुंचती है जहां दोनों ने मिलने का वादा किया था। वह वहां कई दिनों तक इंतजार करती रहती है। 1 हफ्ता बीत जाता है, फिर 2 हफ्ते और देखते ही देखते पूरा 1 महीना निकल जाता है, लेकिन लीवी कहीं दिखाई नहीं देता। फिर भी ड्रासा उम्मीद नहीं छोड़ती। वह वहीं पास के एक छोटे से रेस्टोरेंट में नौकरी कर लेती है और वहीं रहने लगती है ताकि अगर लीवी कभी वापस आए तो वह उसे मिल सके। करीब 5 महीने बाद एक दिन उसे अचानक अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस होती है। जैसे ही वह मुड़कर देखती है उसकी आंखें भर आती हैं। उसके सामने लीवी खड़ा था। दरअसल नदी में गिरने के बाद वह बच तो गया था, लेकिन उसकी चोटें इतनी गंभीर थीं कि वह कई महीनों तक चल फिर भी नहीं सका। इसलिए वह तय समय पर ड्रासा से मिलने नहीं आ पाया। इतने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार दोनों फिर से मिल जाते हैं। यहीं पर इस फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है।